तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मेरे पास लोगों के कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि भैया हमको जो है थाईलैंड में शादी रजिस्टर्ड कर ली है हमने, या फिर इंडिया में शादी रजिस्टर कर ली है, तो हम कैसे थाईलैंड के अंदर जो है वीजा प्रोसेस करते हैं, या फिर उसकी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या प्रोसेस है, आप थोड़ा हमें गाइड करें। तो सारी चीजें जो है ना हमको समझ में आए। तो ये जो छोटे छोटे कंफ्यूजन है या फिर जो छोटे छोटे जो लोगों के क्वेश्चन है ना, वो मुझे लगातार पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई मैं आपको एक पूरा डिटेल में बता दूं, प्लस मैं अपनी जो कंसल्टेंसी है उसके बारे में भी आपको शेयर कर दूं कि भाई अगर आप थाईलैंड में कोई भी लीगलाइजेशन का वर्क का काम है, चाहे पेपर वर्क हो या फिर इंडिया के अंदर आपका कोई काम है, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी ये काम है। जैसे थाईलैंड के अंदर शादी रजिस्टर्ड करने का काम, उसमें जो पेपर वर्क होता है वो सारा काम हम करते हैं। या आप मेरी स्क्रीन पे मेरा कंपनी का पेज भी देख रहे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई थाईलैंड के अंदर जब आप आते हो, आपके पास आपने ऑलरेडी मैरिज कर रखी है, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे थाईलैंड में नॉन स्पाउस वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, कितनी फीस लगती है, कितनी बार आपको जो है वीजा लगेगा, तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी थाईलैंड की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई आपके पास चलो मैरिज सर्टिफिकेट, आपने थाईलैंड के अंदर शादी रजिस्टर्ड कर ली, तो आपका आता है वीजा का प्रोसेस। तो देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एजेंट से काम करवा लेते हैं। जो एजेंट है वो उनसे 40,000, 50,000, 60,000 बाद जो उनसे चार्ज करते हैं, सिर्फ सिर्फ आपका वीजा दिलाने का। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि जिससे कि आप एजेंट के चक्कर में ना पड़े और खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आप थाईलैंड में आ रहे हो और यहाँ पे आके आपने सर्टिफिकेट ले लिया मैरिज का और आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। अब दोस्तों, सबसे पहले जो होगा आपका 2 मंथ्स का वीजा मिलता है जब आप अप्लाई करोगे। क्या होता है कि थाईलैंड की गवर्नमेंट के जो रूल्स है ना, जिसमें आपको पहले थाईलैंड में 400,000 यानी कि 4 लाख थाई बात आपको अकाउंट में शो करना पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखें, अगर आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नॉन स्पाउस वीजा के लिए, तो आपको 4 लाख थाई बात आपके पास होना कंपलसरी है। और इसमें यह भी है कि वो आपका ज्वाइंट अकाउंट नहीं होगा, जैसे आपका वाइफ और आपका ज्वाइंट अकाउंट हो, नहीं, इसमें आपका खुद का अकाउंट होगा और वो खुद जाके आप डिपोजिट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात करते हैं भाई स्टैम्प की। देखो दोस्तों, सबसे पहले नॉनो स्पाउस वीजा के लिए आपको 2 महीने का वीजा मिलता है। वो 2 महीने का वीजा क्यों मिलता है, उसका रीजन है, जब आप थाईलैंड में आओगे तो यहाँ पे आपको 2 महीने का बैंक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, जिसके लिए गवर्नमेंट आपको 2 महीने का एक्सटेंशन देती है, यानी कि स्टार्टिंग का 2 मंथ का नॉनो वीजा देती है। अगर आप इंडिया से लेके आ रहे हो तो आपको इंडिया में 3 मंथ्स का नॉनो वीजा मिलेगा। जैसे मान लो आपके पास मैरिज डॉक्यूमेंट सब कुछ कंप्लीट है, आप इंडिया चले गए, आप इंडिया से थाईलैंड आ रहे हो नॉनो स्पाउस वीजा लेके, तो आपको इंडिया से 3 मंथ्स का नॉनो मिलेगा, जिसमें आपको वही 2 महीने का स्टेटमेंट निकालना है। 4 लाख थाई बात आपके अकाउंट में होने का। और जब आप वीजा के लिए जाओगे, 1 साल वाले के लिए जाओगे, तो उससे पहले आपको 15 से 20 दिन पहले जाके आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। तो ये है उसकी मेन टर्म्स एंड कंडीशन, ये मान लो। तो डॉक्यूमेंट में जैसे आपका हो गया कि अब सबसे पहले आपका पासपोर्ट हो गया। पासपोर्ट जो आपने यूज करा है वो आपका इंग्लिश और थाई दोनों ट्रांसलेट आपके पास होना चाहिए। प्लस आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। प्लस आपके पास 6 फोटोज होने चाहिए फैमिली के। जैसे कि आपको मान लो आप घर में हो तो उस घर का एड्रेस प्रूफ लगता है। जो डॉक्यूमेंट जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, चाहे आप 2 मंथ्स का करो चाहे 1 साल का करो, तो दोनों के लिए आपको सेम फाइल बनानी पड़ती है। तो जब फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो आपके लिए आपकी 6 फोटोज होनी चाहिए। 6 फोटो में कैसे, आपका ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, किचन हो गया, और एक घर के फ्रंट का फोटो जहाँ पे आपके घर का नंबर हो, जहाँ एड्रेस लिखा हो, तो उसके सामने आपकी वाइफ एंड हस्बैंड की दोनों की फोटो होनी चाहिए। प्लस उस इमिग्रेशन ऑफिस से लेके आपके उस घर तक का एक गूगल मैप होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इसका भी एक उन्होंने रीजन दे रखा है कि भाई ऐसा हम क्यों लेते हैं। तो ये आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे और इसकी जो वीजा की फीस है वो 1900 या 2000 बात आपकी समथिंग फीस लगती है। तो जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे, और ये जो एप्लीकेशन है वो भी आपको 15 दिन वीजा खत्म होने से पहले सबमिट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन पहले जा रहे हो, तो मे भी हो सकता है कि आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो आपको 15 दिन पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे तो आप एक क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहोगे। जब आपको स्टैम्प भी मारेंगे वो 2 मंथ्स की, तो उसमें आपको दे लिखते हुए कि भाई आप एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में हो, आपका वेरिफिकेशन होगा। जैसे मान लो आप बैंकॉक में रहते हो या फिर कहीं दूसरी सिटी में रहते हो, तो इमिग्रेशन वाले जो है वो आपको कॉल करके बोलेंगे कि हम कल आपके वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। वो क्रॉस चेक करते हैं कि भाई आपने सच में शादी करी है कि नहीं करी है, क्या आप सच में यहाँ पे रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो, ये सारी चीजें करते हैं। देन उसके बाद आपको वो है ना 15 डेज बाद आपको बुलाते हैं रिजल्ट डे वाले दिन, जिस दिन आपका 1 साल वाला वीजा लगता है। तो ये जो है आपका बेसिक प्रोसेस है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है वीजा प्रोसेस को लेके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगा कि भाई आपको कैसे प्रोसेस करना चाहिए। और अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो आप
मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, आपने मेरी फेसबुक पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।